हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अरिथमेटिक का टॉपिक है। ये कई एग्जाम में आता है, जैसे आप एसएससी का ले लें, सीडीएस का ले लें, या कोई भी अगर एग्जाम की बात करें, किसी एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। एसएससी में या सीडीएस में कई सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो फटाफट देखा जाए टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क क्या होता है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक वो है टाइम एंड वर्क। तो आप देख सकते हैं, फटाफट देखा जाए, इसका यहाँ पे देख लिया जाए कि टाइम एंड वर्क में वर्क एंड वेजेस होता है। ठीक है, वर्क एंड वेजेस यानी कार्य और मजदूरी वाले होते हैं। और उसके बाद टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाता है, मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बताएंगे, पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन ए और ये है बी। ए किसी वर्क को कर सकता है 25 डेज में, और बी करता है सेम वर्क को 30 डेज में। अगर दोनों ने मिलकर वर्क किया और कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, आफ्टर 10 डेज मान लेते हैं, आफ्टर 10 डेज कोई भी चला गया, मान लेते हैं ए चला गया या बी चला गया, तो रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में करेगा ये निकालना है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, 30 और 25। तो 30 का एलसीएम लिया जाए तो आप देखेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 का डबल करें 2 टाइम 3 टाइम। ठीक है, जब 2 टाइम 3 टाइम करेंगे, अगर ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, अगर आपने गलती से या कोई भी मिस्टेक से आपने ले लिया 150 की जगह 300, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो में वर्क बढ़ता है उसी रेशियो में बात करें इफ़िशिएंसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो टाइम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे जैसे 25 है, 30 है, ये 150 मान लेते हैं, मटका है, कुल्हड़ है, रसगुल्ला है, जो भी। 150 मटके अगर 25 दिन में फोड़ रहा है तो 1 दिन में कितना फोड़ेगा, डिवाइड कर लेंगे। ये 6 होगा, ये 5 होगा। दोनों ने 10 डेज तक वर्क किया, तो 10 डेज तक देख लेते हैं कितना मिलके कर रहे हैं। दोनों मिलकर 10 डेज में कितना होगा, 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11। 10 डेज में कितना वर्क हो जाएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 110। 110 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, बचेगा यहाँ पर देखो 40। अब कौन चला गया, बात करते हैं, मान लेते हैं ए चला गया। जब ए चला जाएगा तो कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, बी एक दिन में कितना वर्क करता है, एक दिन में 5 मटके या कुल्हड़ फोड़ता है, ठीक है, या वर्क करता है। तो 40 मटके फोड़ने में टाइम कितना लेगा, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 8। ठीक है, तो 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। तो चलते ही आगे देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर आपने समझा। तो बाकी वर्क एंड वेजेस के अकॉर्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखा ही है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लिया जाए कि वर्क इफिशिएंसी होती क्या है। अगर हम टाइम की बात करें तो देखिए, 1 डे वर्क बाय ए पर्सन इज ए कॉल्ड इफिशिएंसी। टाइम की बात करें तो टोटल वर्क को अगर जितनी भी क्षमता होती है किसी भी पर्सन की, तो आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप देखिए, इफिशिएंसी यानी कि टाइम का जस्ट अपोजिट क्या होता है, टाइम का जस्ट अपोजिट होगा इफिशियंसी का रेशियो, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात। और ऐसे ही इफिशियंसी की बात करें, उसका जस्ट अपोजिट रेशियो होता है टाइम का। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे भी आप देखिए, इसी तरह वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड होता है, फिर वन बाय वन बताएंगे। जैसे कोई भी वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर वर्क कर रहा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैन डेज आवर्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वर्क का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो एक फॉर्मूला बनकर आएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, ये आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए M1 D1 H1 अपॉन W1 है, ये M2 D2 H2 अपॉन W2 है। जहां अगर हम M की बात करें तो ये है नंबर ऑफ वर्कर। वर्कर जो भी वर्क करता है, मशीन भी हो सकती है, ठीक है, वो सब M में जाएगा। D की बात करें तो D क्या होता है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज होता है, कितने दिन वर्क किया जा रहा है। H की बात करें तो ये आवर्स होगा, पर डे कितना आवर्स किया जा रहा है, ये होता है H। और W की बात करें तो W क्या होता है, वर्क होता है, वर्क या वेजेस या मजदूरी या लेबर चार्ज होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इसका रिलेशन बात करें
अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे आर्स ना दिया हो, डब्ल्यू ना दिया हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं m1d1 इक्वल टू क्या होता है, m2d2 होता है। ठीक है, m1d1 इक्वल टू m2d2 इसका हो जाएगा, यानी जो गिवन होगा उसी को लेंगे, अदरवाइज सबको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं याद करने का तरीका क्या है, रिलेशन भी आपको बता दिया, ये होता है MDH मसाले वाले। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है कि आप समझ सकते हैं कि हमेशा याद रहेगा MDH मसाले वाले का तड़का लगाएंगे। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। बाकी आप देख लीजिए, जैसे सम पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 2 times the number of such a person will do half of the work। अगर नंबर ऑफ पर्सन जस्ट डबल कर दिए जाए, तो जैसा कि आपको पता है नंबर ऑफ पर्सन जस्ट डबल कर देते हैं, टाइम क्या होता है, जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है भाई, देखिए नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा हो गए तो इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो टाइम क्या होगा, जल्दी वर्क खत्म होगा कि नहीं होगा, तो वर्क क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर को हम अगर बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, तो टाइम क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, जैसे अप्लाई करते हैं, कुछ पर्सन है 12 डेज में कर रहे हैं, मान लेते हैं कुछ पर्सन है एक्स, कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका M1D1। ऐसे ही पर्सन का अगर 2 टाइम्स कर दें तो ये क्या होता है, 2x हो जाएगा। ये कितने दिन में करेंगे, कितना वर्क है, डबल वर्क है। ठीक है, 2 टाइम द नंबर ऑफ पर्सन सच पर्सन डू हाफ द वर्क, तो दुगना यहां पर क्या होगा, आधा वर्क करेगा, कितने दिन में ये निकालना है। तो आप देखिए 1 है और ये आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो डेज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच ए पर्सन विल डू हाफ द वर्क। तो कितना यहाँ पे डेज में करना है, डेज यहाँ पे निकालना है, तो आपका यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ये सीधे सीधे आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ऐसे करिए, जैसे कोई भी पर्सन है किसी वर्क को कर रहे हैं 12 डेज में, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन जस्ट डबल कर दे तो आप ओरल भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन था, वो 12 दिन में किसी वर्क को कर रहा है, दुगने हो गए यानी जस्ट डबल हो गए, तो जस्ट डबल होने का मतलब है टाइम जस्ट हाफ होगा पूरा वर्क करने में। तो जैसे ये बात करें डबल, तो 12 दिन में कर रहे थे तो हो जाएगा आधा, तो आधा मतलब हो जाएगा जस्ट हाफ यानी 6 दिन में। अब 6 दिन में क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीट करेंगे पूरा पूरा, लेकिन हाफ वर्क करना है तो उसका और आधा कर दो, यानी कि जस्ट हाफ कर देंगे, 6 का भी आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल भी देखते हैं, फटाफट देखा जाए। 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, 4 डेज आफ्टर, यानी 4 दिन बाद they started working, 36 more men joined them, how many days will they now take to complete the remaining work। इसका मतलब आपने समझा होगा कि 45 मैन 16 डेज में एक कार को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन यहां पे देखा जाए आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद क्या हुआ, 36 और यहां पे क्या आ गया, 36 मैन उनके साथ और जुड़ गए। ठीक है, तो आपको बताना है कि बचा हुआ वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन और लगेंगे, ये निकालना है। तो कंप्लीट यहाँ पे देख लिया जाए, रिमेनिंग वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां भी आफ्टर आता है वो वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। जैसे 45 वर्कर 16 डेज में कर सकते हैं, आफ्टर 4 डेज की बात करेंगे तो 4 दिन बाद क्या हुआ, ये चले गए तो माइनस कर लेंगे 4 दिन के बाद, रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 12। अब 36 और आ गए, तो देखिए 45 पहले थे, 36 और आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे रिमेनिंग वर्क, यही निकालना है। तो सेम वैसे ही हो गया, M1D1 इक्वल टू M2D2, 9 से कट जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा,
9 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अगेन इसको डिवाइड करते हैं, 3 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 20/3। 20/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 होल 2/3 डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 होल 2/3 इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। इसको देखते हैं, जैसे सम यहाँ पे देखा जाए, सम बॉयज यानी कुछ व्यक्ति 9 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। उनमें से अगर 5 लोग क्या करते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, अगर नहीं आते हैं, तो रिमेनिंग बॉयज उसको करने में 12 दिन में पूरा करते हैं। तो लड़कों की संख्या बतानी कितने थे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे बताया गया कितने यहाँ पे लड़के थे, तो बॉयज कितने थे ये निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कुछ पर्सन थे, तो मान लेते हैं ये एक्स लोग थे, ये 9 डेज में कर सकते हैं। 5 लोग अगर अब्सेंट हो गए तो जितने भी लगे थे उसमें से 5 यहाँ कर दो माइनस, ठीक है। सेम वर्क को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वो रिमेनिंग वर्क को आप यहाँ पे देखिए 12 दिन में, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। सेम वही m1d1 इक्वल टू m2d2। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 3 3 9 और 3 4 12। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3x होगा, 4x होगा और ये हो जाएगा आपका 20। ये इधर गया और इधर गया, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 20 इसका राइट आंसर। तो बॉयज यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 होगा, जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट भी देख लेते हैं, आगे भी देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को आगे समझते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन देखा जाए, देखिए पहले आप हिंदी में समझ लीजिए, फिर आप यहाँ पर हिंदी में भी बता देते हैं। जैसे 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, दे स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 4 डेज 6 मैन रिप्लेस बाय 48 वीमेन। रिप्लेस कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रिमेनिंग वर्क बिकम कंप्लीट इफ इफिशिएंसी ऑफ वन विमेन जो है वो 50% के जस्ट हाफ है। कहने मतलब जितनी भी इफिशिएंसी अगर मैन की है वो क्या है, जस्ट डबल भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि विमेन की जो इफिशिएंसी है, जो क्षमता है कार्य करने की, वो जस्ट हाफ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में यहाँ पे देख लिया जाए कि हिंदी वाले सवाल को कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए समझ में आ ही रहा होगा कि 36 मैन किसी वर्क को कर सकते हैं, 16 डेज में वो लोग काम करते हैं। शुरू करते हैं, 4 दिनों के बाद 6 यहाँ पर जा रहा है और 48 आ रहा है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो इफिशियंसी है 50% है, तो आप यहाँ पे करेंगे 1 मैन इक्वल टू 2 वीमेन। 50% इफिशियंसी के अकॉर्डिंग 1 मैन इक्वल टू 2 वीमेन है, तो आप देखेंगे 36 किसी वर्क को कर सकते हैं 16 दिन में। क्या करेंगे यहाँ पे, 36 कर रहे हैं 16 डेज में, ठीक है। अब 4 दिन के बाद 6 लोग जा रहे हैं, तो 4 दिन के बाद बात करें तो 4 दिन का वर्क हो गया है, तो आप यहाँ पे देखिए 4 माइनस कर लो और समझ में आ जाएगा। 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब 6 जा रहे हैं, अगर 6 मैन जा रहे हैं तो 36 में से 6 गए तो बच्चे कितने, 30। 48 आ रहे हैं, तो अगर 48 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको किसी एक की इफिशियंसी में चेंज करना है, इसका मतलब मैन के अकॉर्डिंग करना है, तो 48 विमेन है तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24। यानी 48 विमेन का वर्क 24 मैन के वर्क के इक्वल है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। अब इसको यहाँ पे ले लेंगे, 24 ले लेंगे, 24 और 36 की जगह 30 लेंगे, क्योंकि 6 लोग तो चले गए, बचे कितने, 30 और 24 मिलके हो जाएगा 54। ये रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेंगे ये निकालना है, शेष वर्क। तो सेम वैसे ही हो गया m1d1 इक्वल टू m2d2, तो ये कट जाएगा 2 टाइम 3 टाइम, 18 से कट जाएगा, 18 2 जा 18 3 जा, और 3 4 जा क्या होगा 4, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 डेज होगा, ठीक है, 8 डेज होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तो जल्दी से देखा जाए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि एक रोड है 5 किलोमीटर की, ये बनाया गया है, 100 डेज का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 280 वर्कर वर्क पे लगा दिए गए, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि आफ्टर 80 डेज, 80 दिन के बाद क्या पता चला कि 3.5 किलोमीटर यानी 3 होल 1/2 किलोमीटर रोड ही बन पाई। जब रोड मतलब कम बनी है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो टाइम पर ही कंप्लीट करना है, क्योंकि अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं अगर नहीं होगा कंप्लीट। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए 80 डेज के बाद पता चला कि 3.5 किलोमीटर रोड बनी, तो कितने वर्कर या पीपल और लगा दिए जाएं कि वर्क जो है टाइम पर ही कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हिंदी में भी देख के लेते हैं, हिंदी में क्वेश्चन देखिए और बाकी यहाँ पे समझिए कैसे करना है। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करते हैं, यह देखिए आप। 280 वर्कर लगाए गए, 80 दिन के लिए लगाए, तो देखो 80 डेज में कितना वर्क हुआ। कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपको पता है 100 डेज के लिए, और रोड बनी है 3.5, तो इसको ले सकते हैं 7/2। बाई 3.5 किलोमीटर की बात करें तो इसको ले सकते हैं 3 होल 1/2 को चेंज करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कितने वर्कर लगा दिए जाए, तो टोटल वर्कर आपका ये होगा। टाइम पे कंप्लीट हो जाए तो आपको पता है 100 डेज में अगर 80 डेज ये हो गए तो रिमेनिंग कितना हो गया, 20 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि रेस्ट जो बचा हुआ है 20 दिन में आपको रोड कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, बची कितनी है 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 5 किलोमीटर में अगर हम ये माइनस कर ले 3.5 तो ये होगा 1.5, 1.5 का मतलब हुआ 3/2। ठीक है, अब देखो ये 0 0 ये 2 2 काट दो पहले, और यहाँ देखो ये भी कट जाएगा सीधे सीधे, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, और ये भी कट जाएगा 40 टाइम, और ये यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 160 और ये हो जाएगा 480। 480 क्या होंगे टोटल वर्कर अगर होंगे, टोटल वर्कर अगर होंगे तो रिमेनिंग जो रोड बची है 3.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर 3.5 हो पाया था, तो 1.5 किलोमीटर की रोड को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, कितने वर्कर एक्स्ट्रा चाहिए, 480 चाहिए, तो आपको 280 आपके पास है, तो 280 अगर हम माइनस 200 अगर माइनस कर देते हैं 280, तो यहां पर कितना आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा। यानी एक्स्ट्रा वर्कर की बात करें तो एक्स्ट्रा वर्कर आपको चाहिए 200 और चाहिए, क्योंकि 280 तो है ही, 200 और होते तो वर्क को टाइम पर ही कंप्लीट कर लेते। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं अगला भी क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट देखा जाए कि नेक्स्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को देखा जाए, ये टाइम एंड वर्क का जो बताया था वैसे कर सकते हैं। के कैन डू 3/4 ऑफ ए वर्क इन 6 डेज, जबकि जे कर सकता है 2/5 सेम वर्क को 4 डेज में। तो पहले हम निकाल लेते हैं, जैसे के की बात करें 3/4 वर्क कर रहा है 6 डेज में, तो पूरा वर्क निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 8 डेज में। पूरा वर्क कंप्लीट करेगा के 8 डेज में। अब बात करते हैं जे की, जे यहां पर क्या है 2/5 वर्क को कर रहा है 4 डेज में, पूरा वर्क कंप्लीट करेगा यहां पे 10 डेज में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये यहां तक आपने चेंज करके निकाल लिया। अब आगे देखिए, ठीक है, दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो सेम वाइज हो गया। देखिए यहां पर के हो गया और आपका ये हो गया जे, ये 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ये 10 डेज में कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, जैसे मैंने बताया था 10 और 8 का एलसीएम, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं 40 क्या है मटके हैं, 40 मटके 8 दिन में फोड़ सकता है, तो 8 दिन में कितना फोड़ेगा, ये 5, ये 1 दिन में कितना फोड़ेगा 4। ठीक है, अब पूरा इसको सॉल्व करना है तो और इजी कर लेते हैं, दोनों मिलकर बात करें तो दोनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करेंगे 40, दोनों का सम 9। और इजी करते हैं तो आप देखिए 20, ये आंसर हो जाएगा।
4 बार चला जाएगा और 4/9 आ जाएगा। ये आंसर होगा तीसरा वाला आंसर, यानी थर्ड वाला क्या होगा, एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 होल 4/9 जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फटाफट देखा जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। चलिए अब यहां पे देखा जाए नेक्स्ट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ए और बी कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज और बी एंड सी 15 डेज। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में कर सकता है, जबकि सेम वर्क को अगर बी और सी करेंगे तो 15 डेज करेंगे, और सेम वर्क को अगर ए और सी मिलकर करते हैं तो टाइम लेते हैं 20 डेज। ठीक है, अब आपको बताना है ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा। सेम वर्क को अगर ए अकेले करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले देखिए 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया 60। तो मान लेते हैं 60 क्या है, टोटल वर्क है। 60 क्या है, टोटल वर्क है। जब ए और बी मिलकर 60 वर्क 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 5। ये एक दिन में 4, ये एक दिन में कितना करेंगे, 3। ठीक है, ये सब क्या है, डबल वर्क है, ए बी का है, बी सी का है और ए सी का है। अगर हम बात करें सबका, अगर देखा जाए सबको ऐड कर लें तो ये ए बी सी का आ जाएगा, क्योंकि ये डबल वर्क है। तो कितना आ जाएगा, ये 60 है। ठीक है, डबल वर्क की बात हो रही। तो क्या करना है, डबल वर्क करना है तो आप जितना भी वर्क कर सकते हैं इनको सबको ऐड कर लो। कितना आ रहा था ये, 5, 4, 9, 3, 12, ये 12 करिए। और 2 से अगर हम डिवाइड कर लें, यानी 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 वर्क कर सकते हैं। 6 वर्क कर सकते हैं या 6 मटके फोड़ सकते हैं या कुल्हड़, ठीक है, जो भी मान लो, जो आपको समझ में आए। तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 मटके फोड़ना है। निकालना किसका है, आपको पता है, ए अकेले। जब ए अकेले निकालना है तो बी ओ सी, टोटल में से बी ओ सी का वर्क माइनस कर लो। बी ओ सी का वर्क कितना है, यहाँ देखिए 4 है, यानी एक दिन में बी ओ सी 4 मटके फोड़ रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। तो 4 आप माइनस कर लो। जब 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका ए का एक दिन में 2 वर्क, या ए एक दिन में 2 वर्क कर रहे हैं या एक दिन में 2 मटके फोड़ रहे हैं। कितनी बात समझ में आएगी। अगर अकेले फोड़ेंगे 60 तो कितना टाइम लगाएगा, तो ये आपका निकल आएगा 30 डेज। कितना आ जाएगा, 30 दिन होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला भी देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। चलिए अगला यहां पे देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को भी चेक किया जाए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे S कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन अ डे, T कैन डू 25% ऑफ सेम वर्क इन अ डे। तो पहले निकाल लेते हैं कि S जो है किसी भी वर्क का 50% वर्क कर रहा है एक दिन में। तो पूरा वर्क की बात करें, यानी 100% की वर्क की बात करें तो ये 2 डेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक दिन में 50% तो 100% वर्क 2 डेज में होगा कि नहीं होगा। सेम एज यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे टी की बात कर रहे हैं, टी एक दिन में 25% वर्क कर रहे हैं। तो 25% एक दिन में कर रहा है, तो इसका अगर हम 100% निकालें तो कितना हो जाएगा, 4। इसका 4th पार्ट है तो ये भी 4 होगा, ये 4 डेज में होगा। ठीक है, दोनों अगर एक साथ वर्क कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 और 4। तो ये हो गया 2, ये 4, ये हो गया आपके S, ये हो गया T। एलसीएम क्या होगा, 4। मान लेते हैं 4 वर्क है। 4 वर्क S 2 दिन में कंप्लीट करता है, ये 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा। तो इसको एक दिन में कितने वर्क करेंगे तो डिवाइड कर लेंगे, ये 2 वर्क कंप्लीट करेगा। और 4 टोटल वर्क है तो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में 1। दोनों मिल के बात करें तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 और 1 3 आ जाएगा, ये आंसर होगा। तो 1 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1 होल 1/3 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसके सवाल किए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए। अगला सवाल देखा जाए, सेम एज इसी क्वेश्चन को भी देखा जाए। A can do 40% of the work in 6 days, B can 30% of the same work in 3 days. ठीक है, they started the work together but B left after 2 days.
वे लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए ने वर्क करना क्या किया, छोड़ दिया। एंड ए कंटिन्यू टू द वर्क इन हाउ मेनी डेज वाज द इंटायर वर्क कंप्लीटेड। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ए कितना वर्क कर रहा है, 40%। तो 40% को आप यहाँ पे ले सकते हैं 2/5। 2/5 वर्क कर रहा है 6 डेज में, तो पूरा वर्क निकाल लें, ये आ जाएगा 15 डेज में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेम एज यहाँ पे देखा जाए बी की बात करें, बी यहाँ पर 30% वर्क, तो 30% के वर्क की बात करें तो कितना होता है इसका 30%, तो सीधे सीधे यहाँ पर देखा जाए 3/10। ये वर्क जो कर रहा है 3 दिन में, पूरा वर्क करेगा तो आपको पता है ये हो जाएगा 10 डेज में। ठीक है, एक साथ कार्य करना स्टार्ट किया, बी ने 2 दिनों के बाद छोड़ दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो पहले ए और बी की बात करें, दोनों मिलकर ए और बी ये होते हैं 15 दिन में कर रहे हैं या 10 दिन। एलसीएम यहाँ पे देखो 30 आ जाएगा, एक दिन में 2 वर्क कर रहे हैं, एक दिन में 3 वर्क। जब दोनों मिलके बात करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5, और 2 दिन में कितना करेंगे तो निकाल लीजिएगा, डबल किया तो हो गया 10। 10 वर्क कंप्लीट हुआ। इतनी बात समझ में आ गई भाई, दोनों मिलकर तो एक दिन में दोनों को ऐड कर लो, 2 3 5, तो 10 डेज में मतलब 2 डेज में 10 हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पर 20। अब ए ने कार्य करना जारी रखा, तो कार्य पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा ये निकालना है। तो आप देख सकते हो कि ये सीधे सीधे आ गया 20। अब ए कंटिन्यू करता है तो आपको पता होगा कि ए एक दिन में 2 वर्क कर रहा है, तो 20 वर्क करने में टाइम कितना लगाएगा, 10 दिन, वो भी रिमेनिंग वर्क। अगर पूछा जाए टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो 2 दिन स्टार्टिंग के, बाद में ए अकेले 10 दिन, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 12 दिन आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 डेज होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे किया गया है। पहले 2 डेज का वर्क आपने निकाला दोनों मिलकर, फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्क जब ए बी चला गया तो कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे ए किसी वर्क को कर सकता है 35 डेज में, ठीक है, और जबकि बी कर सकता है सेम वर्क को यहाँ पे देखा जाए 15 डेज में। वे लोग 7 डेज तक वर्क करते हैं, उसके बाद बी ने क्या किया, वर्क करना छोड़ दिया। तो आप देखिए यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 15 और प्राइम फैक्टर्स लेते हैं 5 7 और ये 5 3 5 3, ये हो जाएगा 105। ठीक है, मान लेते हैं 105 क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है 105, तो 105 35 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7। जब दोनों ने मिलकर कितने दिन वर्क किया है, 7 डेज, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे, आप देख सकते हैं ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 7 3 10, तो 7 डेज में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। 70 अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना बचता है, 35। कितना बचेगा, 35 बचेगा। अब इसका पूछा जा रहा है कि बी ने वर्क करना छोड़ दिया, जब बी ने वर्क करना छोड़ दिया तो ए करेगा वर्क, लेकिन पूछा जा रहा है ए जो है रिमेनिंग का 60% कितने दिन में करेगा, तो 60% इसका निकाल लेते हैं, कितना हुआ 60% बाई 100। ठीक है, और एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो ये आ जाएगा इंटू 3। इजी कर लेते हैं, ये आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 5, 3 3 कट जाएगा, 5 7 जा 35 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 डेज हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि 60% की बात करें तो 60% आप 3/5 भी कर सकते हैं, या 60% को रिड्यूस करके भी निकाला जा सकता है। तो सीधे सीधे इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 डेज होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।